सके कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, महाभारत की कथा सुना रहा हूं मैं आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, घंटी दबा दीजिए। और अगर आपको कुछ ज्योतिष पूछना है तो 9825200108 पर फोन करिए। हम आपके सारे ग्रहों के विषय में बताएंगे और जो कष्ट होगा उसका निवारण भी कर देंगे। महाभारत की इस कथा में आज हम घटोत्कच के जन्म की बात करेंगे। हिडिंबासुर को भीम ने मार दिया, फिर भी उसकी बहन हिडिंबा नाराज नहीं हुई। वो बारंबार भीम को शादी करने के लिए कह रही थी, लेकिन भीम ने मना कर दिया। तब हिडिंबा माता कुंती के पास आके प्रणाम किया और कहा कि माँ, मैं मन ही मन भीम को अपना पति मान चुकी हूँ। आप तो जानती हैं कि मेरे मन में भीम के सिवाय कोई पुरुष नहीं है, इसलिए कृपा करके और अपनी पुत्र वधू मुझे स्वीकार कर लें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगी। युधिष्ठिर ने कहा, तुम भीम के साथ शादी कर सकती हो, लेकिन दिन में तुम भीम के साथ कहीं भी विचरण करो, पर शाम को भीम को हमें सौंप देने का। हिडिंबा ने स्वीकार कर लिया। भाई युधिष्ठिर की आज्ञा से भीम शादी के लिए तैयार हुए, लेकिन कहा कि मैं शादी करके तुम्हारे साथ तभी तक रहूंगा जब तक तुम्हें पुत्र नहीं होता, और पुत्र होते ही मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हिडिंबा ने भीम की शर्त स्वीकार किया और शादी हो गई। हिडिंबा भीम को लेके रमणीय स्थल की तरफ उड़ गई। ऐसे इसी तरह से रोज दिन में भीम को ले जाती और अलग अलग जंगल, गुफाएं, सरोवरों में घुमाती, सेवा करती और पति सुख का आनंद लेती, और शाम को पांडवों के पास छोड़ जाती। थोड़े ही दिनों में गर्भवती हुई और एक बालक को जन्म दिया। बालक खूब पराक्रमी, बलवान और महामायावी था। उसकी आंखें भयानक थी, नाक लंबा था, दांत तीक्ष्ण थे और भयंकर आवाज वाला था। मस्तक घड़े के समान था और उसमें बाल नहीं थे। तो भीम ने उसका नाम घटोत्कच रखा। घटोत्कच आके माता कुंती सहित पांडवों को प्रणाम किया और बोला कि मैं आपका सेवक हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। तब माता कुंती ने कहा कि तुम पांडवों के ज्येष्ठ पुत्र हो, समय आने पर हमारी मदद करना। घटोत्कच ने कहा, आपकी जैसी आज्ञा। हकीकत में इंद्र कर्ण की शक्ति का प्रहार सहन करने के लिए घटोत्कच को उत्पन्न किया था। हिडिंबा पूर्वशत के अनुसार अपने पुत्र घटोत्कच को लेकर उत्तर दिशा की तरफ उड़ गई। पांडव हाथ में मृगचर्म तथा जटा धारण कर तपस्वी ब्राह्मण का रूप धर के मत्स्य, त्रिगर्त, कीचक आदि देशों में घूमते और प्रकृति का आनंद लेते हुए आगे बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें वेदव्यास जी के दर्शन हुए।
वेदव्यास जी उन्हें दर्शन दिया और वेदव्यास जी बोले कि पांडवों, आपके ऊपर ये आपत्ति आएगी, मुझे पहले से पता था, इसलिए चिंता मत करो। थोड़े ही समय में आप लोग सुखी हो जाओगे। अभी मेरे साथ चलो और गुप्त रूप से रहो। ऐसा कहकर वेदव्यास पांडवों को एक चक्रापुरी नगरी में ले गए। वहाँ एक ब्राह्मण के घर में उन्हें रहने की व्यवस्था कर दी। पांचों भाई सुबह भिक्षाटन करते और सामान लाके माँ कुंती को देते। माँ आधा भाग भीम को और आधे में 5 भाग करके भोजन करते हुए समय की राह देखने लगे। इसको कहते हैं जीवन। छोटे छोटे वीडियो दे रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और अगर ज्योतिष का कोई प्रश्न है तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। हम आपको बताएंगे आपके जीवन में क्या कष्ट है और आपको क्या करना है। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें। जय भोले।